हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्ट्री चैप्टर 1 पेज नंबर 6 तक रीड कर लिया था। आज पेज नंबर 7 रीड करेंगे। इसका सेकंड पॉइंट है सेक्युलर लिटरेचर, इट मीन्स धर्मनिरपेक्ष साहित्य। मेनी अदर राइटिंग्स वर डन ऑन various non-religious subjects such as law, medicine, politics that are categorized as secular literature. कई अन्य लेखन विभिन्न गैर धार्मिक विषयों जैसे कानून, चिकित्सा, राजनीति पर किए गए, जिन्हें धर्मनिरपेक्ष साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में, चाणक्य से अर्थशास्त्र एक्सपोन्स द इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड मिलिट्री फिलोसॉफी ऑफ द मौर्यास। उदाहरण के रूप में चाणक्य का अर्थशास्त्र मौर्यों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य दर्शन को उजागर करता है। क्रॉनिकल्स, पोएम्स, प्लेज एंड मेमोरीज आर आल्सो क्लासिफाइड अंडर सेक्युलर लिटरेसी सोर्सेस। इसके अलावा इतिहास, कविता, नाटक और संस्मरण भी धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोतों के तहत वर्गीकृत किए गए हैं। The play Mudra Raksha by Vishakha Dutt described the Maurya's victory over the Nandas. विशाखा दत्त के नाटक मुद्रा रक्षा में नंदों पर मौर्य विजय का वर्णन है। Chronicles are written records of events that are described in the order they happened. Kalhan's Rajtarangini traces the history of Kashmir. इतिहास उन घटनाओं का रिकॉर्ड लिखा जाता है जो उनके द्वारा घटित क्रम में वर्णित है। जैसे कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है। सिमिलर, अबुल फजल एन अकबरी रिकॉर्ड्स द रूल ऑफ अकबर। इसी तरह अबुल फजल की एन आई अकबरी में अकबर के शासन को दर्ज किया गया है। थर्ड पॉइंट है अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। क्या है? अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों के खाते। मैनी फॉरेनर्स ट्रेवल्स विजिटेड इंडिया इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। इतिहास के समय के विभिन्न बिंदुओं पर कई विदेशी यात्रियों ने भारत का दौरा किया। सम ऑफ दीज फॉरेनर्स रोट डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ किंगडम्स दे विजिटेड। इनमें से कुछ विदेशियों ने अपने द्वारा देखे गए राज्यों के विस्तृत विवरण लिखे। Megasthenes, the Greek Amstrad, wrote down his impression about the political, social and economic condition under the Mauryas in his book Indica. अब इसमें आगे बताया गया है, ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका के तहत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में अपने छापों के बारे में लिखा है। Chinese travels for him and Exun Zhang wrote in great details about the kingdoms they visited in their travels in India. चीनी यात्रियों फोहिन और जुआन जंग ने भारत में अपनी यात्रा में उन राज्यों के बारे में विस्तार से लिखा है। एल ब्यूरिनी द अरब ट्रैवल गेव एन इन डेप्थ अकाउंट ऑफ 11th century India in his book किताबुल हिंद। अरब यात्री ए आई बरून ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में गहराई से जानकारी दी है। नेक्स्ट है वन पास्ट और मैनी, एक अतीत या कई। वायरस हिस्ट्रिकल सोर्सेज प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोत हमें विभिन्न अवधियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पीपल लेड डिफरेंट लिव्स ड्यूरिंग ए सिंगल पर्टिकुलर पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिकल एंड सोशल स्टेटस, देयर ऑक्यूपेशन, देयर कल्चरल, जियोग्राफिकल लोकेशन एक्सेट्रा। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोत हमें विभिन्न अवधियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। लोगों ने अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति, उनके व्यवसाय, उनकी संस्कृतियों, भौगोलिक स्थानों आदि के अनुसार एक विशेष अवधि के दौरान अलग अलग जीवन का नेतृत्व किया है। अब एक्सरसाइज एफ में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का एफ में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ आर डेट्स काउंटेड इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जिसका आंसर पेज नंबर 3 पे देखिए। यहाँ से है एंशिएंट हिस्ट्री स्टडी द पीरियड फ्रॉम, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक, और पेज नंबर 4 पे देखिए
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर आर्टिफैक्ट्स, हाउ डू दे हेल्प इन नोइंग मोर अबाउट योर पास्ट। अब इसका आंसर देखिए, पेज नंबर 6 पे इसका आंसर है। यहाँ से आर्टिफैक्ट से लेके ये पूरा पैराग्राफ आपको बताना है। इसमें आर्टिफैक्ट्स की डेफिनेशन भी है। ड्यूरिंग एकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे मैनी ऑब्जेक्ट लाइक स्क्रिप्टर्स, टॉयज, पोएट्री, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल्स एंड अदर मैन मेड ऑब्जेक्ट आर अनअर्थेड, सच ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। इसके बाद उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है वो उसका आंसर पूरा पैराग्राफ यहाँ तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्प्यूट्स बिटवीन रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर गिविंग 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। इसका आंसर देखिए, पेज नंबर 6 पे है रिलीजियस लिटरेचर। ये पूरा पैराग्राफ, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ है और इसके 2 एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं, जो पेज नंबर 7 पे देखिए। ये 2 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हिंदू एंड बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। ये 3 एग्जाम्पल है, आप कोई भी 2 बता सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सेक्युलर लिटरेसी, जो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और इसमें आपको है यहाँ तक करना। ओके, तो ये एक्सरसाइज FB कंप्लीट हुई, जो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। थैंक्स।